अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो परिश्रम की आग में तपने से क्यों घबराते हो? क्यों रुके हैं तेरे ये कदम? तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो सामने है उसमें जी भर के जीने की कोशिश तो कर। कुछ ऐसे ही सवाल हमें अपने आप से पूछने पड़ते हैं, जैसे मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया? क्या मुझसे ये हो पाएगा? क्या मुझे सक्सेस वापस मिलेगी? आज ऐसे ही सवाल के जवाब हम आपके पास लेकर आए हैं। लॉकडाउन में हमने अचार बेचने से शुरुआत की। उसके बाद हर दिन पूरी एक सोसाइटी के खाने के ऑर्डर आते थे, बनाते थे और डिलीवर करते थे। कभी कभी दिन में 2 सोसाइटी के ऑर्डर भी आते थे। तब से लेकर आज हम एक सफल क्लाउड किचन और एक रिटेल स्टोर चलाते हैं जिसका नाम है गुज्जू बेन्ना नाश्ता। 2 हार्ट अटैक, ऊपर से डायबिटिक पेशेंट, इन सब के बावजूद दिन में 12 से 14 घंटे किचन में काम करती है मेरी दादी। ये देखकर मैं खुद हैरान हो गया और मुझे ये चीज़ दुनिया को एक मिसाल की तरह पहुंचानी थी। शी ट्रूली इज़ द हार्ट ऑफ गुज्जू बिन्ना नाश्ता। पहले लॉकडाउन में हम भी लोगों की तरह घर बैठ कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे 1 महीना निकल गया और लॉकडाउन बढ़ गया। एक शाम मैंने देखा कि दादी घर के लिए अचार बना रही थी। दादी को अचार बनाते और कुकिंग करते हुए देखना मेरे लिए नॉर्मल था, और वो टाइम पे लोग कुछ ना कुछ करके एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे थे और होममेड फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि दादी से रिक्वेस्ट करूं कि क्या हम अचार बेच सकते हैं। आप बस खाली अचार बना के दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं, आप बिंदास ऑर्डर लो, मैं बैठी हूँ ना। मैंने इंस्टेंटली एक टेक्स्ट मैसेज ड्राफ्ट किया और उसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में डाल दिया। देखते ही देखते वो मैसेज इतना वायरल हो गया कि हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आने लगे। हर्ष ने कहा, दादी 2 दिन में ऑलरेडी हमें 50 किलो अचार के ऑर्डर तो आ गए हैं, कैसे बनाएंगे? मैंने कहा तू चिंता मत कर, ऑर्डर लेना शुरू रख और सुबह जाके 7 बजे जाके सामग्री ला के दे अचार की, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। ऐसे करते करते करीबन 20 से 25 दिनों में हमने मिलकर 450 किलो अचार बनाए और डिलीवर किए। उस दिन से मैंने सोचा कि दादी के इतने अच्छे अच्छे नाश्ते के रेसिपी को एक प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक कैसे पहुंचा सकूं। वहां से शुरुआत हुई गुज्जू बेन्ना नाश्ता की। मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। मैं और लोगों के घर में जाके भी खाना बनाती थी। वो लोग मेरा खाना खा के खुश होते थे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी 60 साल की उम्र में मुझे लंदन से पहली बार खाना बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं वहाँ 2 साल तक रही। लोगों को मेरा खाना इतना पसंद आया कि मैं दुबई, पोर्चुगल और कई बार वापस लंदन जाती थी। 10 साल तक मैंने इंडिया और कई देशों के चक्कर लगाए। तब से लेकर आज 40 से 50 साल हो गया मुझे खाना बनाते हुए, और यह सिलसिला अब तक चल रहा है। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना है, वैसे ही मेरे दादी के लिए खाना बनाना है। मैंने दोबारा एक टेक्स्ट मैसेज ड्राफ्ट किया, इस बार दादी के उन स्पेशल नाश्तों के साथ, जैसे चकली, वेफर्स वगैरह वगैरह। मेरे पास अचार के कस्टमर का डेटाबेस ऑलरेडी रेडी था और मुझे उनके नाश्ते के डेली रिक्वायरमेंट के कॉल भी आते थे। आपको पता होगा कि लॉकडाउन में सबकी तरह हम भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और हर एक रेसिडेंशियल सोसाइटी के डेली रिक्वायरमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्रोसरी बेचता है तो उसे पूरी सोसाइटी के ऑर्डर एक साथ लेकर वीक में एक बार डिलीवर करना होता है। ऐसे ही हमने करीबन मुंबई के 10 बड़ी सोसाइटीज़ के साथ टाई अप कर लिया और एक दिन में एक सोसाइटी के ऑर्डर हम लेते थे और डिलीवर करते थे। ये सिलसिला कुछ 3 महीनों तक चला और लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया। उस वक्त हमारे नाश्ते की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और हमें जगह की भी कमी पड़ रही थी। वी ऑल्सो रिक्वायर्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया और उसने बिना कुछ बोले उसके स्पेयर रूम की चाबी हमें दे दी।
अब हमारे बिजनेस का अगला चैलेंज था कि दादी ऐसा खाना कौन बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करना था। और आपको तो पता है कि खाना बनाना ऐसी चीज़ है कि आप उसे कितना भी कर लो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मास्टर अ रेसिपी। आपको उसे बार बार बना कर ही सीखना होगा। मैंने हर्ष से कहा, और लोगों को अपनी साथ जोड़। मैं आज हूँ, कल नहीं, मगर खाना कैसा बनाना है वो तो उन्हें सिखा सकती हूँ ना। कोई भी बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसमें काम करने वाले लोग। आप उनको जितना भी ख्याल रखोगे वो आपके लिए जी जान तक लगा देंगे। As she rightly said, now it was time to build a strong team who we can nurture and train. I started looking out for home chefs. ऐसे जो थोड़ा बहुत खाना बनाना जानते हो। इनिशियली मैंने 2 फीमेल शेफ्स को हायर कर लिया और दादी ने उसे ट्रेन करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैंने एक हेल्पर और एक मैनेजर को भी रख लिया और उसको बिजनेस के कहीं ऑपरेशन सिखाना शुरू कर दिए। ये तो दिन में होता था, पर रात में आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ एज टू हाउ अ क्लाउड किचन एंड फूड इंडस्ट्री वर्क्स। कोई भी अच्छा खाना बनाना जादूगरी से कम नहीं है। मैंने उन बच्चों को अपनी रेसिपी सिखाना शुरू कर दी और उनसे एक शर्त रखी कि आप खाने में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और अपना पूरा मन लगा के काम करोगे। कभी कभार ये बच्चे लोग गड़बड़ कर देते थे ना, तो मैं उन्हें डांटती हूँ, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं चलेगा, आप दूसरा बनाओ और आप ये खा लो। आप हिम्मत मत हारो, देखना एक दिन आप बहुत अच्छे कुक बनोगे। गुज्जू बेलना नाश्ता की शुरुआत मैंने एक साइड बिजनेस की तरह की थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा मैं एक डिसेंट जॉब ढूंढ लूँगा। लेकिन देखते ही देखते प्रोडक्ट और सर्विस इतनी स्ट्रांग हो गई कि नाउ इट वाज टाइम टू स्केल अप द बिजनेस। यह हर्ष की सेकंड इनिंग थी, क्योंकि 2018 में हर्ष का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जहाँ से उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। I lost my upper lip completely with my tongue partially and 22 screws in my jaw. वो एक्सीडेंट ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को डीमोरलाइज कर दिया एज टू वॉट द फ्यूचर होल्ड्स, बिकॉज आई वॉज देयर ओनली होप टू बेटर फ्यूचर। मैं खुद एक आइडेंटिटी क्राइसिस और मेंटल ट्रॉमा से निकल रहा था। मेरे पिताजी के जाने के बाद दादी ही थी जिसने घर को संभाला और मोटिवेटेड रखा। मैं मुंबई के एक रईस परिवार में पली बड़ी हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे जीवन में जो भी संघर्ष आए उसे मैंने एक मौके की तरह देखा है और उसमें 100% साथ दिया है। यह मुझे कहता था, दादी अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा। मैंने कहा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गेट अप। आप ये सोचते रहोगे कि मे बी वी गॉट लकी इनटू दिस बिजनेस, बट इसके पीछे दादी के इतने साल का तजुर्बा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारी सक्सेस का। आफ्टर MBA मैंने पार्टनरशिप में मेरे एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बिज़नेस को ऑटोमेट किया, साथ ही साथ एक प्रीमियम बाइक रेंटल के बिज़नेस को एग्जीक्यूट किया। स्टार्टिंग फ्रॉम एन आइडिया टू अ सेलेबल प्रोडक्ट टू अ सक्सेसफुल ब्रांड की जर्नी मैंने बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी। इट वॉज मेंटली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। हर्ष ने अब घर की पूरी जवाबदारी संभालना शुरू कर दी, पर लॉकडाउन में उसे उसका पुराना बिजनेस बंद करना पड़ा। हम आपको यहाँ ये बताने नहीं आए हैं कि हमारे साथ क्या सही हुआ और क्या नहीं, पर ये बताने आए हैं कि बदलते वक्त में हमें जो करना पड़ा उसमें से कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। एक स्टार्टअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड स्पीड। ये तीनों चीज़ अगर आप गिवन टाइम में करते हो तो इट इज़ बाउंड टू प्रोड्यूस फैंटास्टिक रिजल्ट्स। कुछ ऐसी भी चीज़ थी जो हमारे फेवर में काम नहीं करती थी, जैसे कि खाने का वेस्टेज होना, जगह की कमी पड़नी और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से मशीनरी लगती है, और ये क्लाउड किचन क्या है ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। बस एक ही चीज़ जो हमारी डिफरेंशिएटर रही एक सक्सेस और एक फेलियर में, वो थी दादीज कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट इन द किचन विदाउट अ सिंगल डे ऑफ ब्रेक। आई रियली हैड टू ड्रॉप माई ईगो एट द डोर ऑफ माई पास्ट अचीवमेंट्स एंड बिगिन टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एग्जीक्यूशन। मुझे क्या करना पसंद है और क्या नहीं इसका सवाल ही नहीं आता था। इफ़ इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन।
So when you really break down and start to execute your plan and begin to do it consistently, that's when you see results. Because when you do little things time over time, what happens is you have the effect of compounding interest. मैं ये जानता था that I will not be able to take a break and I will have to work for 12 to 14 hours just to keep up to my dadi's pace. But today, all of that is worth each minute. मैं देखती हूँ आजकल लोग सफलता न मिलने पर बहुत नाराज हो जाते हैं। मैं इनसे यही कहूँगी कि अगर इस उम्र में मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। मुझे लगता है कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। जब जागो तब सवेरा, पर जागने के साथ पूरे जोश में काम करना जरूरी है, क्योंकि गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दो, फिर भाग, क्योंकि जीत एक साक्षी पथ है, इसका कोई सार नहीं।